मालेगांव में कल 7 मई बरोज़ इतवार को नीट का इम्तिहान जेएटी कैंपस में मुनक्किद होगा। इस सिलसिले में आज मुकामी आमदार मुफ्ती इस्माइल कासमी ने दौरा किया और स्कूल हाजा के चेयरमैन निहाल अंसारी से गुफ्तगू की। इसी के साथ साथ शहर एडिशनल एसपी अनिकेत भारती और साथ में रिजवान भाई बैटरी वाला ने भी जेएटी कैंपस का दौरा किया और नीट इम्तिहान के लिए तैयारियों का जायज़ा लिया। नीट का इम्तिहान पहली बार मालेगांव में 7 मई को बरोज़ इतवार शहर के तालीमी मैदान में मशहूर और मारूफ अदारा जेएटी कैंपस में नीट का इम्तिहान मुनक्किद होगा। माजी में अक़लियती शहर मालेगांव के तलबा व तालबात को बेहद दर्जा परेशानियों का सामना करना पड़ता था। तालिबे इल्मों के वालिदैन इम्तिहानी सेंटरों पर पहुंचने के लिए काफ़ी दिक्कतें उठानी पड़ती थी। वक्त और पैसों की काफ़ी असराफ होता था। माजी में जिस तरह से खामोश खिदमत देने वाली शख्सियत एडवोकेट मोमिन मुजीब ने और इनकी टीम ने मुसलसल नीट के सेंटर के लिए भी खामोश खिदमत करते आ रही है। इसी दरमियान जमीयत उलमा सुलेमानी चौक के सदर अरकान ने भी कोशिश की। इस सिलसिले में नीट इम्तिहान के सेंटर के लिए जब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA नोएडा दिल्ली तक पहुंची और उन तक के नुमाइंदगी की गई तो मालेगांव को नोएडा के डायरेक्टर ने नीट के सेंटर की मंजूरी दी। शहर के कई तालीमी अदारों ने अपने कैंपस इस नीट के इम्तिहान के लिए अपने आप को पेश किया। इस सिलसिले में मुकामी आमदार मुफ्ती इस्माइल कासमी ने सेंटर की मंजूरी के बाद ये सेंटर शहर के कल्ब में जेएटी कैंपस में इम्तिहानी मरकज़ बने, इस ज़िम्ने में कोशिश की जो समर आवर हुई। आज नीट इम्तिहान सेंटर के लिए जेएटी हाई स्कूल में तकरीबन 2000 शहर और बैरून शहर के तलबा व तालबात इम्तिहान देंगे। जेएटी कैंपस में नीट की तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए मुफ्ती इस्माइल कासमी और एडिशनल एसपी अनिकेत भारती और रिजवान भाई बैटरी वाला ने जेएटी कैंपस का दौरा किया और नीट इम्तिहान के लिए तैयारियों का जायज़ा लिया। अहलियान शहर मालेगांव के लिए बहुत सआदत और खुशबख्ती का मौका है। मेडिकल लाइन से हमारे जो बच्चे एग्ज़ाम देने के लिए मालेगांव से बाहर जाते थे, उनको जो दिक्कतें आती थी और हर साल तजुर्बात के पेश नज़र हमने देखा बहुत सारे बच्चे नए शहर में जाने के बाद नई जगह होने की वजह से सेंटर पर बर वक्त नहीं पहुंच पाते थे और कितने बच्चे ऐसे होते थे कि 2-5 मिनट लेट पहुंचने की वजह से वो एग्ज़ाम से महरूम रहते थे। इस तकलीफ़ का एहसास करके हमारी दिली ख्वाहिश ये थी कि मालेगांव के अंदर नीट का सेंटर होना चाहिए और मेडिकल लाइन से हमारे जो बच्चे नीट का एग्ज़ाम देते हैं वो अपने शहर में दें। इम्तिहान के लिए जो माहौल चाहिए और जो जहनी सुकून चाहिए वो आदमी को अपने घर में, अपने शहर में, अपने स्कूल में मिलता है, अपने माहौल में मिलता है। उसके लिए मालेगांव के बच्चे जो है नीट के एग्ज़ाम में अच्छे नंबरात हासिल करें और फिर गवर्नमेंट सीट के ऊपर जो है उनका एडमिशन हो, ऐसी हमारी चाहत थी। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि हमारी कोशिशें बारावूर हुई और मालेगांव शहर में जेएटी जैसे कैंपस के अंदर नीट के सेंटर मिल जाने की वजह से हम लोगों को ये खुशी है कि हमारे शहर के बच्चे अपने शहर के माहौल में जब इम्तिहान देंगे तो इंशाअल्लाह अच्छे से अच्छे नंबरात लाएंगे। दूसरी बात हमारे पेश नज़र ये है कि मालेगांव को जब सेंटर मिला है तो इंतज़ामी लाइन से इतना बेहतर हम लोग जो है काम करके गवर्नमेंट को बताएं कि ये सेंटर मुस्तकिल हो जाए और हमारी कोशिश ये है कि बच्चों को पुरसुकून माहौल मिले एग्ज़ाम के लिए और उनके सरपरस्त जो साथ में आते हैं उनके लिए इधर उधर भटकना ना पड़े, दर बदर ना रहें। उनके लिए हम लोग वक्ती आराम का, उठने बैठने का इंतज़ाम करेंगे और उनके लिए चाय पानी वगैरह रिफ़्रेशमेंट का भी इंतज़ाम होगा ताकि मालेगांव को जो है वो मकाम मिले कि लोग अगर उनके यहाँ सेंटर नहीं है
तो आसपास किसी और जगह जाने से बेहतर वो मालेगांव को तरजीह दे कि हम मालेगांव में एग्ज़ाम देंगे। ऐसी हम लोगों की कोशिश है और इंशाअल्लाह हमारी कोशिश कामयाब रहेगी और मालेगांव को और ख़ास तौर पर जी कैंपस को और उनके ज़िम्मेदारों को इंशाअल्लाह नेकनामी मिलेगी। आज बहुत खुशी का मौका है। शहर मालेगांव में मेडिकल नीट की जो क्लासेस चलती है, जो कोचिंग चलती है, हमारे बच्चे जो नासिक जाते थे एग्ज़ाम देने के लिए नीट का, उसका सेंटर गवर्नमेंट से हम लोगों ने मुफ्ती इस्माइल साहब की मदद से ये सेंटर हासिल किया है। इस सेंटर से फ़ायदा सारे शहर के और आसपास जितने ताल्लुके में जो मेडिकल में जो बच्चे जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए उनको मिलेगा, उनके पेरेंट्स को मिलेगा। जो बच्चे हरेसमेंट होते हैं, जिनको बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है बाहर शहर में, और बच्चे जो है हेजिटेशन महसूस करते हैं कि भाई हम बाहर नीट के एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, क्या होएगा क्या नहीं होएगा, बच्चे टेंशन में रहते हैं। अब यहाँ पे सेंटर आने के बाद में वो सारी चीज़ें बच्चों के अंदर से निकल गई, एक डर और खौफ निकल गए। अब बच्चा ऐसा महसूस करेगा कि हम हमारे घर में हमारे सेंटर पे हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो इससे इसका बेनिफिट बच्चों को मिलेगा। जो बच्चा डर के मारे बहुत सारे सवालात नहीं कर सकता था, वो इजीली और आसानी से सारे सवालात का जवाब यहाँ पे हल करेगा और उसको मार्क्स में स्कोरिंग करेगा वो। इसलिए मुफ्ती साहब के हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि उनकी मदद से हम लोगों ने ये सेंटर हासिल किया और इंशाअल्लाह हम ऐसा काम करेंगे कि ये सेंटर यहाँ पे हमेशा के लिए कायम रहे। कितने बच्चे आने वाले हैं? यहाँ पे लगभग 2000 बच्चे आने, 1986 बच्चे लगभग आने वाले हैं यहाँ पे। हो सकता है 2000 के लगभग ये फिगर है, तो 2000 से ज़्यादा की कैपेसिटी हमारे कैंपस में है और उसके सारे इंतजाम हमने यहाँ पे गवर्नमेंट नॉर्म के हिसाब से कंप्लीट कर दिए हैं। अहलियान शहर मालेगांव के लिए बहुत सआदत और खुशबख्ती का मौका है। मेडिकल लाइन से हमारे जो बच्चे एग्ज़ाम देने के लिए मालेगांव से बाहर जाते थे, उनको जो दिक्कतें आती थी, और हर साल तजुर्बात के पेश नज़र हमने देखा बहुत सारे बच्चे नए शहर में जाने के बाद नई जगह होने की वजह से सेंटर पर बर वक्त नहीं पहुंच पाते थे, और कितने बच्चे ऐसे होते थे कि 2-5 मिनट लेट पहुंचने की वजह से वो एग्ज़ाम से महरूम रहते थे। इस तकलीफ़ का एहसास करके हमारी दिली ख्वाहिश ये थी कि मालेगांव के अंदर नीट का सेंटर होना चाहिए और मेडिकल लाइन से हमारे जो बच्चे नीट का एग्ज़ाम देते हैं वो अपने शहर में दें। इम्तिहान के लिए जो माहौल चाहिए और जो जहनी सुकून चाहिए वो आदमी को अपने घर में, अपने शहर में, अपनी स्कूल में मिलता है, अपने माहौल में मिलता है। उसके लिए मालेगांव के बच्चे जो है नीट के एग्ज़ाम में अच्छे नंबरात हासिल करें और फिर गवर्नमेंट सीट के ऊपर जो है उनका एडमिशन हो, ऐसी हमारी चाहत थी। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि हमारी कोशिशें बारावूर हुई और मालेगांव शहर में जेटी जैसे कैंपस के अंदर नीट के सेंटर मिल जाने की वजह से हम लोगों को ये खुशी है कि हमारे शहर के बच्चे अपने शहर के माहौल में जब इम्तिहान देंगे तो इंशाअल्लाह अच्छे से अच्छे नंबरात लाएंगे। दूसरी बात हमारे पेश नज़र ये है कि मालेगांव को जब सेंटर मिला है तो इंतज़ामी लाइन से इतना बेहतर हम लोग जो है काम करके गवर्नमेंट को बताएं कि ये सेंटर मुस्तकिल हो जाए, और हमारी कोशिश ये है कि बच्चों को पुरसुकून माहौल मिले एग्ज़ाम के लिए, और उनके सरपरस्त जो साथ में आते हैं उनके लिए इधर उधर भटकना ना पड़े, दर बदर ना रहें। उनके लिए हम लोग वक्ती आराम का, उठने बैठने का इंतज़ाम करेंगे और उनके लिए चाय पानी वगैरह रिफ़्रेशमेंट का भी इंतज़ाम होगा, ताकि मालेगांव को जो है वो मकाम मिले कि लोग अगर उनके यहाँ सेंटर नहीं है तो आसपास किसी और जगह जाने से बेहतर वो मालेगांव को तरजीह दे कि हम मालेगांव में एग्ज़ाम देंगे। ऐसी हम लोगों की कोशिश है और इंशाअल्लाह हमारी कोशिश कामयाब रहेगी और मालेगांव को और ख़ास तौर पर जी कैंपस को और उनके ज़िम्मेदारों को इंशाअल्लाह नेकनामी मिलेगी।